था। अब जितनी वोट मुख्तियार रहेगा ना, इतनी तो मैं कुम्हारन बदल दबा दूंगा। आपको बहुत ही हो, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग मंत्री जी के साथ हैं। और दूसरी बात और बता देना चाहता हूं कि तुम उसमें गुमराह हो रहे होंगे कि मेरी जाति के और मेरे धर्म के सभी सरपंच जाहिदा खान के साथ हैं। अगर इनमें कोई खोट होता तो सबसे पहले मैं भागता। बताओ भागता कि नहीं? ये मेरा नंदो सरपंच भी मौजूदा सरपंच है, भाई का सरपंच भी मौजूद है, राहुल भी मौजूद है। बताओ हिंदू सरपंच कोई भगवान का मंत्री संघ थे, जुआ जोड़ देंगे और कदम से कदम लगा देंगे। अब कब तुम भाई रिकॉर्ड ना टूटो, फिर टूटेगा भी ना। और बीजेपी वाले ने भेजो ही पर झंडा रह गया पे और बेटी रहेगी ठाठी। और यार भी तुम समझ रहे हो यार, तब मैं तो कछुई आदमी गए हो गए, हमने तो छाती दिल्ली में यहाँ दिन के नू। और भाई ये इलाके को बहुत तो सुन, सरपंच काजू के कोई मौजूदा लगो जान मेरी ये की बात मान ली, तू टिकट लिया है तो मनावे बताइए तेरा ही सही। पार्टी का कोई टिकट नहीं काट सकता, मंत्री की कोई ताकत नहीं घटा सकता। जब तुम लोग संग हो तो यार हमारी भी सरदारी नहीं बैठी सबड़ियाँ। ये कनवाड़े और बोल खोला तुम छोटो से काम जान रहे होगा, पहाड़ी गोपाल करते पड़े कस्बे। जिम्मेदार आदमी हमारे इनको मन मान लो सुन, हम ऐसे कैंडिडेट को सिर्फ काम नहीं कर सकते। एक एक वोट 25 तारीख को गांव गांव और घर घर जा करके मंत्री जी को लगवाएंगे। मैं अपनी बारे को ध्यान देता हूँ। सलाम अलैकुम, राम राम साहब, मेरी बात बहुत जोर से ध्यान रखियो और कोई गलती रहेगी हो ना तो वो की माफी दे दो और थोड़ी वोट गिर दो। मंत्री जी कोई गलती नहीं होगी। अब मैं और वक्ताओं से माफी चाहते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, बोलने के लिए तो काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि मंत्री जी का आगे भी प्रोग्राम है। अब दो बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, आदेश हुआ इस मंच से, अगर आप भी दो शब्द के हो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। परम सम्माननीय हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, इस इलाके की इस कामा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जाहिदा खान जी, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पधारे हुए हमारे भाई राजेश जी, भाई साजिद प्रधान जी, सभी हमारे सभी सम्माननीय सरपंच साहिबान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग ये कहते थे कि भाई जाहिदा जी की आंधवाड़ी में तो वोट ही ना है, आप सबके सामने ये भीड़, ये जनसैलाब, ये 15,000 लोगों की भीड़ ये बता रही है कि आदरणीय जाहिदा जी कितनी मजबूत है इस इलाके में, इस क्षेत्र में। आप लोग बहुत समझदार हैं। ये चुनाव बहुत टेक्निक तरीके से लड़ा जा रहा है। आप सबको पता है कि कांग्रेस का टिकट मांगा था बहुत से भाइयों ने। हम भी मानते हैं हम कांग्रेस पार्टी के आज से नहीं, पुराने सभी वर्कर हैं। हम सब ने ये तय किया था कि भाई जो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आएगा उस आदमी को पार्टी के उस पर जिता करके भेजेंगे। हमारा समाज, हमारा इलाका ये जानता है कि हम अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट को हरा देंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमें टिकट भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पूरे इलाके ने पहले ये तय कर रखा था कि हमें एक एक वोट कांग्रेस पार्टी पे देना है, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है। मेरे भाइयों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ हरियाणा के पदाधिकारी, जो हरियाणा के लोग हैं, वो हरियाणा की इस जो नीति आई है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, इसको चुनाव जिताने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। और वो ये षड्यंत्र रचा कि हमारे ही एक जो कांग्रेस का कल तक तो टिकट मांगता था, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद कहता था, और आज वो कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों के बहकावे में आकर के, इन लोगों के प्लांटेड होकर के और चुनाव लड़ करके, और हरियाणा के लोग हम लोगों को बांटना चाहते हैं और बांट करके हमको यहाँ हमारे इस इलाके से बीजेपी को चुनाव जिताना चाहते हैं। मेरे भाइयों, उन
सबसे कह दो कि हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा ये इलाका भली भांति जानता है कि तुमने अभी 2 महीने पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो थी वह हमारे लोगों के साथ किस तरह के अत्याचार किए थे। ये हरियाणा के लोग जो यहाँ आकर के इस आदमी को चुनाव लड़ा रहे हैं, 2 महीने पहले हमारे यहाँ इलाके के घर घर में आके डूब गए थे। हम लोगों की आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां पर भी राज होता है वहां दलितों के ऊपर कितना अत्याचार होता है, वहां हम लोगों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार होता है। हमारे लोगों पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं। आजम खान के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि इसने मुर्गियों को चोरी है। क्या आजम खान इतना बड़ा आदमी मुर्गी चोरी कर सकता है? क्या वो बकरी चोरी कर सकता है? क्या वो दारू की दुकान लूट सकता है? मेरे भाइयों, इस भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप सबको ईमानदारी से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट डब्बे में डालना पड़ेगा। हमारे भाई हैं कुछ इलाके के, नाराज हो सकते हैं, गलत फहमियां हो सकती हैं, ये सब छोटी गलतियां हैं। इन छोटी गलतियों को मान छोड़ करके बड़ा गलती मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको पछताना पड़ जाए और हम 5 साल खड्डे में चले जाएं और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, आप सब लोगों के सामने है कि इतनी बड़ी बानगी है बीजेपी की। हमारे लोगों को चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, गाजर मूली की तरह गोली से मार दिया जाता है। हमारे लोगों को तरह तरह आलिम लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। कौन नहीं जानता कलीम सिद्दीकी साहब को 2-2.5 साल तक नाजायज जेल में रखा। आज हम इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, हम इतने कमजोर हैं तो हम इनको जवाब अपनी वोट से दे सकते हैं। अपने यही हमारा हथियार है। सभी भाई हाथ उठाकर ईमानदारी से कहो कि हम अपनी एक एक वोट को बीजेपी के खिलाफ यूज करेंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सिर्फ हमारे पास यही एक शस्त्र है। इसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। हमारे भाइयों, अपने लोगों को समझा दीजिए, निर्दलीय आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। काम किए आपके इसी गांव में बिजली घर बन रहा है 33 kV का। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर के पहले तो मदन मोहन सिंघल को बैठा दिया कामा में बीजेपी के प्रचार के लिए, और दूसरे दिन इस भाई मुख्तार को वहां पर भग्गी थानदार के यहाँ पे पंचायत करके खड़ा कर दिया रही थी। उसने एक नकाब भी तो पहन रखा था। उसके पीछे बजरंग दल के लोगों ने किस तरह से किलकारियां मारी थी। आप भूल गए उन चीजों को, आप एक सेकंड में भूल गए उन चीजों को। मेरे भाइयों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, उसने आते ही ये आदेश कर दिए कि कोई भी बहन बेटी चाहे किसी भी जात बिरादरी की हो, नकाब पहन करके स्कूल जा सकती है। उस मर्द बच्ची का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार ये हम लोगों के साथ करते हैं। आपको 1 मिनट में ये लोग बहकाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा से बीजेपी के टिकट पे जिला परिषद का तरह तरह का चुनाव लड़ते हैं, यहाँ चुनाव मुख्तार को लड़ाते हैं। आपको इनको जवाब तो देना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले हमारे नुहू में हमारे साथ क्या बर्ताव किया। नाजायज सैलाब से मैं कह देना चाहता हूं उनसे, आपकी हमारी इज्जत का बहुत बड़ा ख्याल है। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो हमारी ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारी दाढ़ी सुरक्षित है, ना हमारी टोपी सुरक्षित है। आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए मैं आप लोगों को बहकाना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को हकीकत से रूबरू करना चाहता हूँ कि आप इज्जत रह सके, हम इस इलाके में महफूज रह सके। इंशाअल्लाह अगर वक्त किया मालिक ने, आदरणीय मंत्री जी, मैं ना हूँ जी, जितेगा आपने मुझे दिया है, मगर इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो एक दिन जरूर बन जाऊंगा। आज आप लोगों के बीच आके ये हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें क्या ये जूती के नीचे रखेंगे? हमें हजारों साल लगे हैं ये स्वाभिमान पाने के लिए, हम कभी नहीं खो सकते। आज कांग्रेस के साथ 36 बिरादरी साथ खड़ी है। ये सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि ये सब पहचानते हैं कि अगर अमन और चैन कोई बरकरार रख सकता भी है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे बस इतना गुजारिश कर सकता हूं कि भाई हम भी इंसान, हाँ गलती हमसे हुई है, बिल्कुल हुई है, मगर आज आपके सामने मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू और मैं बेहतर करूंगा, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा।